नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं भारत आज। आइए रूबरू करवाते हैं आज की 3 टॉप अहम खबरों के साथ। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने 50वें सीजेआई। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाए शपथ। 44 साल पहले पिता भी बने थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। नेपाल में देर रात 6.3 तीव्रता से आया भूकंप, जिसमें 6 की हुई मौत। दिल्ली, यूपी समेत 5 राज्यों में झटके। पीएम मोदी का हिमाचल दौरा। कांगड़ा की चुनावी रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, बोले सिर्फ 2 राज्यों में बची उनकी सरकार। अब खबरें विस्तार से। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यालय 10 नवंबर साल 2024 तक होगा। 8 अक्टूबर को पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने कानूनी मंत्री किरण रिजिजू को उनके नाम की सिफारिश की थी। यूयू ललित ने एससी के जजों की उपस्थिति में पर्सनली जस्टिस चंद्रचूड़ को अपने पत्र की एक कॉपी सौंपी थी। आपको बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता 16वें सीजेआई थे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजेआई थे। जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ का कार्यकाल 22 फरवरी 1975 से 11 जुलाई 1985 तक यानी करीब 7 साल रहा। उनके रिटायरमेंट के 37 साल बाद उनके बेटे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उसी पद पर नियुक्त होंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पिता के 2 बड़े फैसलों को एससी में पलट भी चुके हैं। वे बेबाक फैसलों के लिए चर्चित हैं। अब हम आपको बताएंगे जस्टिस चंद्रचूड़ के चर्चित फैसलों के बारे में। नोएडा ट्विन टावर गिरने का फैसला। नोएडा में सुपरटेक के दोनों टावर 28 अगस्त को गिराया गया। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने टावरों को तोड़ने का आदेश दिया था। ट्विन टावर के निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन किया गया। हादिया केस को लव जिहाद नहीं माना। केरल में अखिला अशोकन उर्फ हादिया ने सफीन नाम के मुस्लिम लड़के से साल 2016 में शादी की थी। लड़की के पिता का आरोप था कि ये लव जिहाद का मामला है। उनकी बेटी की जबरदस्ती धर्म बदलवाकर शादी की गई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने शादी रद्द कर दी और हादिया को उसके माता पिता के पास रखने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने हादिया की शादी रद्द करने से संबंधित केरल हाई कोर्ट का आदेश खारिज कर दी। निजता का मौलिक अधिकार मानने का फैसला। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना। इस बेंच में चंद्रचूड़ भी शामिल थे। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, एडीएम जबलपुर मामले में बहुमत के फैसले में गंभीर खामियां थी। संविधान को स्वीकार करके भारत के लोगों ने अपना जीवन और निजी आजादी सरकार के समक्ष आत्मसमर्पित नहीं कर दी है। अविवाहित को भी अबॉर्शन का अधिकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया, फिर चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित। कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है। बेंच की अगुवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। झटके भारत के दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों में भी महसूस किए गए। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार नेपाल में भूकंप 9 नवंबर रात 1:57 पर आया। एपिसेंटर नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। यहाँ दोती जिले में घर गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। पीएम शेर बहादुर बेउदबा ने दुख जाहिर किया। सेना तलाशी और बचाव अभियान में जुट गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, भारत के 5 राज्यों में भी इसका असर बेहद देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो नेपाल में भूकंप के बाद दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। बिहार, सीतामढ़ी के नेपाल से सटे मेरगंज, सोबर, बरसा, सुरखंड, परिहार, कन्हौली, भेला समेत कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में 8 नवंबर की रात 8:52 पर लखनऊ समेत कई जिलों में झटके महसूस किए गए। तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई। मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ में लोग घरों से बाहर निकल आए। उत्तराखंड 9 नवंबर की सुबह 6:27 पर पिथौरागढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 रही। राजस्थान में 9 नवंबर की रात करीब 1:57 पर जयपुर, भरतपुर, अलवर सहित 8 राज्यों से ज्यादा जिलों में भूकंप आया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा और कहा कि अब सिर्फ 2 राज्यों में उनकी सरकार बची है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस जहां से जाती है वहां लौटना मुश्किल होता है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ लूटने का काम किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक परिपाटी बदली और बीजेपी सरकार ने सिर्फ काम पर फोकस किया।
हिमाचल को स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत। वहीं पीएम मोदी का कहना है कि हिमाचल को स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत है। कांगड़ा के चंबी में रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कांगड़ा की धरती शक्तिपीठों की धरती है। भारत की आस्था और अध्यात्म का एक तीर्थ है। बैजनाथ से लेकर काठगढ़ तक इस भूमि में बाबा भोले की असीम कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहती है। आज हिमाचल 21वीं सदी में विकास के जिस पड़ाव पर है, वहां उसे स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत है। जब हिमाचल के पास मजबूत सरकार होगी और डबल इंजन की ताकत होगी तो चुनौतियों को भी दूर करेगा और नई ऊंचाई भी उतनी ही तेजी से प्राप्त करेगा। भाजपा के 11 शुभ संकल्प नहीं ऊंचाई पर ले जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले मैं हिमाचल भाजपा को विकास का नया संकल्प लेने के लिए, इतना अच्छा घोषणा पत्र बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हिमाचल भाजपा के 11 शुभ संकल्प यहां के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस बार उत्तराखंड के लोगों ने भी पुरानी परंपरा को बदलते हुए भाजपा को जिताया। उत्तर प्रदेश में भी 40 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी फिर से जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सरकार में आई है। मणिपुर में भी भाजपा की सरकार फिर से आई है। सिर्फ 2 राज्यों में बची है कांग्रेस की सरकार। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि कांग्रेस कभी हिमाचल को स्थिर सरकार नहीं दे सकती है और न ही वो चाहते हैं। आज कांग्रेस को गिनकर 2 ही सरकारें बची हैं, एक राजस्थान और एक छत्तीसगढ़ में। यहाँ से कभी भी विकास की खबरें नहीं आती हैं। इन दोनों जगहों से खबरें सिर्फ झगड़े की ही रहती है। अगर यही चलता रहा तो राज्य का विकास कैसे हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अपडेटेड खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत आज।